ऑलराइट, हम लोग इन्फेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। राइट, अब जानते हैं कि इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन बीमारी होती है। राइट, जैसे कुछ एग्जांपल आपको हमने दिए हैं, जैसे नेफ्राइटिस, न्यूमोनाइटिस या इंसेफ्लाइटिस, इस तरह की। तो इन्फेक्शन की वजह से देयर इज़ डिसफंक्शन ऑफ द ऑर्गन, डिस्ट्रक्शन। उससे सिम्टम्स पैदा होते हैं, यानी आदमी को परेशानी महसूस होती है, उन्हें हम लोग सिम्टम्स बोलते हैं। जैसे आपको पिछले वाले वीडियो में आपको हमने बताया था। तो मरीज जब सिम्टम्स बताता है तो हम मरीज़ को एग्ज़ामिन करते हैं। राइट, जैसे हम खांसी आ रही है, चेस्ट में लंग्स में इन्फेक्शन है तो हम स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं। या स्किन में इन्फेक्शन है तो उसे हम ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं। राइट, या किडनी में इन्फेक्शन है तो किडनी में हम किडनी को पैल्पेट करके देखते हैं, एब्डोमेन को पीछे से आगे से पैल्पेट करके देखते हैं। दैट इज़ नोन एज एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद उस ऑर्गन को, जैसे अगर स्किन में इन्फेक्शन है तो वो तो दिखाई देता है, लेकिन अगर अंदरूनी ऑर्गन है तो जैसे एक्सरे चेस्ट किया जाता है, और लंग्स में कोई इन्फेक्शन होगा तो एक्सरे में दिखाई देगा। पॉसिबिलिटी है, ज़्यादातर चांसेस हैं कि एक्सरे में दिखाई देगा। या किडनी में इन्फेक्शन है, दैट विल बी सीन विद अल्ट्रासोनोग्राफी। या ब्रेन में इन्फेक्शन है तो ब्रेन में इन्फेक्शन को सीटी स्कैन में देखा जा सकता है जहाँ। राइट, लेकिन इन्फेक्शन है, कौन सा बैक्टीरिया है, बिकॉज बैक्टीरिया के आधार पर ही इलाज दिया जाता है। जब बैक्टीरिया आइडेंटिफाई होते हैं तो सही एंटीबायोटिक, सही एंटीमाइक्रोबियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए लंग्स में अगर इन्फेक्शन है तो आदमी जो खांसता है उसमें जो स्प्यूटम बाहर निकलता है जैसे बलगम, या किडनी में इन्फेक्शन है तो आदमी जो यूरिन पास करता है, या ब्रेन में इन्फेक्शन है तो ब्रेन का जो फ्लूइड है CSF, इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। और इसके एग्जामिनेशन का एक तरीका होता है कि ग्राम स्टेनिंग की जाती है। ग्राम स्टेनिंग, व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग? एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट, डेनमार्क का डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है, हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम था उसका, उसने क्रिस्टल वायलेट और सेफरनीन नाम के डाई केमिकल का इस्तेमाल करके एक कलर बनाया, केमिकल कलरिंग मटेरियल बनाया जिसे ग्राम स्टेन कहा जाता है। तो उस ग्राम स्टेन को अगर सैंपल के ऊपर, जैसे स्प्यूटम है, यूरिन है, ये है, इसको अगर स्लाइड पर हम स्मीयर कर दें, फैला दें, और उस पर हम ग्राम स्टेन डालें, तो ग्राम स्टेन डालने के बाद वो सूख जाता है। फिर उसको माइक्रोस्कोप से एग्ज़ामिन किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप से एग्ज़ामिन करने पर बैक्टीरिया या तो नीले रंग का दिखाई देगा या पिंक रेड कलर का दिखाई देता है। कलर बैक्टीरिया का कैसा होगा ये उसकी सेल वॉल पर निर्भर करता है। तो अगर वो नीले रंग का दिखाई देता है तो उसे ग्राम पॉजिटिव, और अगर पिंक कलर का दिखाई देता है तो उसे ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। राइट, ग्राम पॉजिटिव अगर है जैसे, तो वो अगर गोल गोल है तो उसे कॉकस बोलते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस। ग्राम पॉजिटिव बैसिलस है अगर, ये किस तरह का, अगर तिनके के टुकड़े जैसा है, उसे हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैसिलस बोलते हैं। इसी तरह ग्राम नेगेटिव कॉकस है और ग्राम नेगेटिव बैसिलस है। जैसे गोनोकॉकस है तो वो कॉकस यानी एक बैक्टीरिया का नाम है, वो गोनोकॉकस है। एक बैक्टीरिया स्टेफिलोकॉकस है नहीं, तो ई कोलाई है, जैसे ये बैसिलस है ये जो है, ठीक है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी है, बैसिलस है जैसे, ये हम लोग बाद में अलग अलग पढ़ते हैं। यानी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है जो, ठीक है। तो जैसे ग्राम पॉजिटिव कॉकस ही है तो स्ट्रीक कॉकस कई होते हैं, जैसे स्टेफिलोकॉकस भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकॉकस भी हो सकता है। तो फर्दर और जांच की जाती है। जैसे ग्राम स्टेन करने पर एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, इससे इलाज करने में मदद मिलती है। और ग्राम पॉजिटिव में भी ये पता चल जाता है कि ये कॉकस है या बैसिलस है, उससे कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि बैक्टीरिया कौन सा है। इस तरह ग्राम नेगेटिव में पता चल जाता है कि ये कॉकस है या बैसिलस है जो हम, ठीक है। तो दो बेसिक टाइप पता चल जाते हैं बैक्टीरिया के जो। उसके बाद बैक्टीरिया को फर्दर कंफर्म करने के लिए एग्जैक्टली कि विच बैक्टीरिया इज़ दिस,
एग्जैक्टली विच बैक्टीरिया इज दिस, इस बात को डायग्नोज, इसका पता लगाने के लिए कल्चर किया जाता है। कल्चर, राइट। तो जो कॉमन बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए जैसे कल्चर प्लेट्स होती हैं, मोस्टली कल्चर प्लेट हैं, जैसे इसमें सॉलिड अगार भरा होता है। अगार एक एल्गी से लिया गया एक पदार्थ है। तो अगार इसके अंदर भरा हुआ होता है और इसमें और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं। तो जैसे मरीज़ का बलगम है तो उसमें हमें पता चल गया कि उसमें रफली कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है, तो मरीज़ के स्प्यूटम को इसमें इनोकुलेट कर दिया गया, इसमें डाल दिया गया जहाँ। तो 24, 48, 72 घंटे के बाद इसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनने लगती हैं। राइट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं इसे जो, राइट। तो ये कल्चर से हमें बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ का पता चलता है। जो कॉलोनीज से आइडिया होता है कि कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है, और साथ में कुछ और भी जांच की जाती हैं। अदर इन्वेस्टिगेशंस आर डन या अदर टेस्ट्स आर डन टू कंफर्म कि कौन सा बैक्टीरिया है, राइट। इससे तो ये पता चल रहा है कि खूब सारे बैक्टीरिया ग्रो कर गए, राइट। इस बैक्टीरिया का इस पता लगाया जाता है कि एग्जैक्टली कौन सा बैक्टीरिया है, राइट। कि अगर ये नीले रंग का है, ग्राम पॉजिटिव है, तो ये कौन सा है, और अगर ये लाल रंग का अगर है, ग्राम नेगेटिव है, तो कौन सा है, इसका पता लगाया जाता है जो, राइट। तो कल्चर से, और साथ ही साथ कल्चर के साथ साथ सेंसिटिविटी का पता भी चलाया जाता है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि बैक्टीरिया है अगर, तो वो किस एंटीबायोटिक से मारा जाएगा, राइट। यानी जो द बेस्ट एंटीबायोटिक विच कैन किल द बैक्टीरिया, इसमें जो बैक्टीरिया मौजूद है, इसमें जो बेस्ट एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है ना, जो इसको मार सकती है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। इसीलिए इस पूरे टेस्ट को हम लोग कल्चर एंड सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो मरीज़ का हम लोग जैसे सैंपल ले लेते हैं, जैसे अगर स्किन में इन्फेक्शन है तो वहाँ से पस ले लिया, लंग्स में इन्फेक्शन है तो स्प्यूटम ले लिया, ब्रेन में इन्फेक्शन है तो वहाँ से CSF ले लिया, यूरिन में इन्फेक्शन है यूरिन ले लिया, और उसे कल्चर किया जाता है। बैक्टीरिया को पता लगाया जाता है ना, मतलब बैक्टीरिया को पता लगाना एग्जैक्टली कि विच बैक्टीरिया इज़ दिस। खाली ये नहीं कि कौन से ग्रुप का है, ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में भी अगर है तो कौन सा बैक्टीरिया है, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्टेफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ग्राम नेगेटिव में ई कोलाई है, क्लेप्सिला है, साल्मोनेला, कौन सा बैक्टीरिया है पता लगाते हैं, है ना। ये बैक्टीरियोलॉजी में, बैक्टीरिया में हम लोग पढ़ते हैं, और मेनली हम लोग फार्माकोलॉजी में ज़्यादा ध्यान देते हैं इस पर। और ये पता लगाते हैं कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी में एक बात और पता चल जाती है कि इसमें कौन सी दवा, विच ड्रग, विच एंटीबायोटिक विल बी इफेक्टिव, बेस्ट सूटेबल एंटीबायोटिक कौन सी होगी, राइट। लेकिन देखिए, जैसे एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। इट इज़ अ स्पेशल बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से TB होती है, राइट। बेसिकली हम लोग TB पढ़ने वाले हैं जो हैं, तो इसीलिए हम लोग जो TB इन चिल्ड्रन पीडियाट्रिक्स का टॉपिक है, तो इसीलिए, और बार बार इन्फेक्शंस का जिक्र बार बार आता है, जो हम लोग बेसिकली इसलिए इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम जो बेसिक्स हैं ये जो।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक स्पेशल बैक्टीरिया है। इसके चारों तरफ स्पेशल कवरिंग है फैटी एसिड्स की, एंड इस पे ग्राम स्टेनिंग नहीं पॉसिबल है, यानी ग्राम स्टेन इस पर डालते तो वो कलर चढ़ता नहीं है इस पर, तो बैक्टीरिया को देख नहीं पाएंगे माइक्रोस्कोप से। जैसे किसी मरीज़ में टीबी है, उसको खांसी आ रही, हमने बलगम लिया और बलगम निकाल कर उसे हमने स्लाइड पर लगाया, स्मेयर किया और उस पर ग्राम स्टेन डाल दिया, माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें बैक्टीरिया दिखाई नहीं देगा, क्लियर कट नहीं दिखाई देता है, राइट। तो उसको क्लियर कट देखने के लिए अगर हमें शक है कि ये टीबी का बैक्टीरिया हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो स्पेशल स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ज़ील नेल्सन स्टेन कहा जाता है। ये स्पेशल स्टेन है जो, राइट। तो ये बैक्टीरिया जब ज़ील नेल्सन स्टेन से जब स्टेन किया जाता है तो ये रेड कलर का दिखाई देता है ये। तो टीबी के बैक्टीरिया को एसिड फास्ट बैसिलस भी कहा जाता है। टीबी का बैक्टीरिया जो है, बिकॉज उस पर ज़ील नेल्सन स्टेन से जो कलर चढ़ जाता है रेड कलर का उस पर, तो वो फिर एसिड भी डालने से वो कलर उतलता नहीं है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं जो है एसिड फास्ट बैसिलस, ठीक है। और इसको कल्चर करने के लिए एक स्पेशल कल्चर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑर्डिनरी कल्चर प्लेट में ग्रो नहीं करता है जो है ना। कल्चर प्लेट ऐसे ही होते हैं जैसे कि खेत में हम बीज डालते हैं तो पौधा निकलने लगता है जो है, राइट। तो मरीज़ का बलगम लेके अगर हम ऑर्डिनरी कल्चर प्लेट पे डालते हैं तो ऑर्डिनरी बैक्टीरिया अगर हो तो वो ग्रो कर जाता है, लेकिन टीबी का बैक्टीरिया स्पेशल है, तो उसको ग्रो करने के लिए, उसको कल्चर करने के लिए स्पेशल प्लेट्स की, स्पेशल कल्चर मीडियम की ज़रूरत होती है। राइट। जैसे टीबी के बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक जो कल्चर मीडियम इस्तेमाल किया जाता है उसे एलजे मीडिया कहा जाता है। लेकिन एलजे मीडिया इस पे जैसे मरीज़ का बलगम लेके इनोकुलेट कर दिया गया, बलगम डाल दिया गया, इसमें अगर टीबी का बैक्टीरिया अगर होगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद करीब 6 से 8 हफ्ते में इसमें टीबी के बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ दिखाई देती हैं, राइट। 6 से 8 हफ्ते, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसका एक नया तरीका भी है, एक बैक्टेक मीडिया है, एक नया मीडियम है बैक्टेक मीडिया। जैसे कि तो एलजे मीडियम है, लेवेस्टीन जेनसन मीडिया, ये एक बैक्टेक मीडिया है। ये रैपिडली डायग्नोस करता है, जो इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है, राइट, उसको दूसरे ढंग से इसकी डायग्नोसिस की जाती है, राइट। तो ये लगभग 2 हफ्ते में डायग्नोस करता है ये, राइट। तो कल्चर मीडिया यानी टीबी के बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए 2 तरह के कल्चर मीडिया जैसे लेवेस्टीन जेनसन मीडिया और बैक्टेक मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देर में ग्रोथ होती है, इसमें थोड़ा जल्दी डिटेक्शन हो जाता है, राइट। तो ये था किसके बारे में जो है, कल्चर के बारे में जो